एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की गुलमोहर बुक, जिसमें वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द फर्स्ट यूनिट। एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं हम, क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट, vocabulary and writing part. Now remember this thing that I am Swati along with my entire team that you can see here. We are here to serve all the classes from class 6 to 8. अब जो है हम अपनी तरफ से 100% देने वाले हैं अपना, आपको अपना 100% देना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो हो अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ. प्लीज यू हैव टू डू दिस, ओके? Together we are going to win. We can win, nahi, we are going to win. So on this note we are going to start with the questions. अब ग्रामर पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है, दिस पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड. तो आपके पास जो ए पार्ट है ऑन पेज नंबर 7, इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें ना टेंसेस की मिस्टेक है, मतलब वर्ब्स की मिस्टेक है, गलत फॉर्म दिए हुए हैं वर्ब्स के. There is one error in each line. आपको क्या करना है, उस लाइन में, मतलब उस लाइन में जो गलती है उसको अंडरलाइन करना है और करेक्ट करना है उसके टेंस को. अब भाई ये करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि आपको टेंसेस पता होने चाहिए. क्या कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन से टेंसेस होते हैं, कौन कौन से टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप टेंसेस की वीडियोस बहुत अच्छे से देखो. टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, सबका बेस है. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दोज वीडियोज एंड देन यू कम हियर, ओके? सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज, on Monday, just as I am trying to wind down after a long day at work. अब ये देखो, ये बात कर रहा है on Monday, ये पास्ट की बात कर रहा है, और यहां उसने बोला है just as I am trying. I am, एम जो है वो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट टेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी घटना की जो पास्ट में हुई है, तो हम इसको was trying करेंगे. On Monday, just as I was trying to wind down after a long day at work. Wind down मतलब जैसे मैं अपना काम खत्म कर रहा था. नेक्स्ट लाइन की तरफ जाते हैं. The telephone rings. Is that you, Sumita? Someone asked on the phone. अब इतना याद रखो, ये पूरा हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. तो द टेलीफोन रिंग्स कैसे हो सकता है? टेलीफोन रिंग्स को हिंदी में कहेंगे टेलीफोन रिंग करती है, लेकिन यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा रैंग. द टेलीफोन रैंग, इसका हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, रैंग. द टेलीफोन रैंग मतलब टेलीफोन बजा. Is that you, Sumita? Someone asked on the phone. किसी ने फोन पे पूछा, क्या ये तुम हो सुमिता? Yes, this is me. I was replying. This is Susan. I need to talk to you right now. अब आप कभी ये बोलते हो कि हाँ मैं सुमिता बोल रही हूँ. अब तुमने रिप्लाई किया, तुम ये बोले थे, तुमने रिप्लाई कर रही थी कि हाँ मैं सुमिता बोल रही हूँ, ऐसा मैं रिप्लाई कर रही थी? नहीं, मैंने रिप्लाई किया. तो यहाँ was replying नहीं आएगा, I replied आ जाएगा. I replied, मैंने रिप्लाई किया कि हाँ ये मैं बोल रही हूँ. तो उसने बोला मैं सूजन बोल रही हूँ, मुझे तुमसे अभी के अभी बात करनी है. She said, sounding desperate. Susan was a quiet girl who never wants to disturb. अब यहाँ पे उसने बोला वो डेस्परेट साउंड कर रही थी. सूजन जो थी वो एक क्वाइट गर्ल थी, हु नेवर वांट्स टू डिस्टर्ब. अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वांट्स क्यों आएगा? वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, चाहती थी. सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सूजन वॉज अ क्वाइट गर्ल हु नेवर वांट्स टू डिस्टर्ब. तो हम यहाँ पे सूजन वॉज नहीं बोलेंगे. सूजन जो है एक क्वाइट गर्ल है जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, इज आ जाएगा. हर फ्रेंड, सो आई नो दैट दिस वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट. ओके, अब इसमें आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो, या तो इसको वॉज को इज बना सकते हो, या इस वॉन्ट्स को वॉन्टेड बना सकते हो. इन बोथ द केसेस आपका आंसर राइट ही रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट, हर फ्रेंड, सो आई नो दैट दिस वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट. ऑफकोर्स सूजन, आई सेड, तो मैंने उसको क्या बोला कि वो जो है वो कभी अपने फ्रेंड्स को डिस्टर्ब करती है. सो आई नो नहीं होगा, तो मुझे पता था कि वो अर्जेंटली ही उसने कॉल किया होगा. सो आई न्यू, यहाँ पे क्या आ गया, आई न्यू.
आई एम नॉट हियरिंग फ्रॉम यू फॉर ओवर अ मंथ, इज एवरीथिंग ऑल राइट। अब आप किसी से बोलते हो कि मैं तुमसे बहुत टाइम से सुन नहीं रही हूँ, या मेरी तुमसे बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, नहीं। आई हैव नॉट heard from you for over a month, एक महीने से ज़्यादा हो गया है हमारी बात नहीं हुई है। I have not heard from you, we don't ever say hearing। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए hear, taste, see, ये सब जो होते हैं स्टेट वर्ब्स होते हैं, इनको हम स्टेट वर्ब्स कहते हैं। स्टेट वर्ब्स के साथ आप ing यूज नहीं करते हो अनलेस देर आर सर्टेन रूल्स फॉर इट, ऑफ कोर्स। लेकिन आप आई एम नॉट हियरिंग यू एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम लविंग यू, आई एम सीइंग यू, ये सब रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ हियरिंग नहीं आएगा। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू, दिस इज द राइट आंसर। Oh, I'm fine, she said, but I am needing a favor from you, some urgent help। अभी मैंने आपको बताया था स्टेट वर्ब में ing नहीं आता, नीड जो है वो भी एक स्टेट वर्ब होता है। स्टेट वर्ब्स कौन से होते हैं? जहाँ पे कोई काम, उसको वर्ब तो कहते हैं लेकिन कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है। आई नीड समथिंग, नीड में कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है, जैसे आई एम रनिंग, यहाँ फिजिकल एक्शन हो रहा है। सिटिंग फिजिकल एक्शन हो रहा है, लेकिन नीड में कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा, तो ये स्टेट बताते हैं, ये आपकी अवस्था को बताते हैं। सो नीडिंग नहीं आएगा, बट आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, सम अर्जेंट हेल्प। ओके, तो नीडिंग हटा के हमने क्या कर दिया? नीड, ये गलत हो जाएगा। You see, I rode down a deserted lane this afternoon when I saw a cat and its kitten। अब you see, अब वो बता रही है किसी घटना के बारे में। I rode down a desert नहीं होगा, मैं जब राइड कर रही थी, मैं आज जो है एक खाली सड़क से गुजर रही थी, जब मैं आज एक खाली सड़क से गुजर रही थी, तो आप ये बता रहे हो, कोई जब आप घटना बता रहे हो तो आप हमेशा कंटिन्यूस टेंस में बताते हो, तो आप बोलोगे यू सी आई वॉज राइडिंग अ डेजर्टेड लेन। डेजर्टेड का मतलब होता है खाली, लेन मतलब सड़क। दिस आफ्टरनून व्हेन आई सॉ अ कैट एंड इट्स किटन्स, जब मैंने एक कैट और उसके बच्चों को देखा। इन डिस्ट्रेस मतलब परेशान। आई डोंट नो इफ दे आर अबैंडेंड बाय समवन बट आई फेल्ट आई मस्ट डू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आई डोंट नो इफ दे आर अबैंडेंड नहीं, इफ दे हैव बीन अबैंडेंड और इफ दे वर अबैंडेंड। मुझे नहीं पता कि क्या उनको जो है छोड़ दिया गया था या वो लोग वैसे ही हैं वहाँ पे। So, but you know something to help. You know a lot about cats, so I think I would ask you for। तुमको कैट्स के बारे में बहुत पता है, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछती हूँ। I think नहीं आएगा, so I thought हो जाएगा। I think नहीं आएगा। मुझे लगा कि मतलब, तो आप जब भी ऐसे बोलते हो ना कि मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तो मैंने सोचा कि मैंने सोचा, I thought। Advice, of course, anytime Susan, in fact I was volunteering at a cat shelter। उसने बोला कि अरे बिल्कुल तुमने अच्छा काम किया, तो मैं मतलब आई विल ऑलवेज हेल्प यू। इनफैक्ट आई वॉज वॉलंटियरिंग एट अ कैट शेल्टर। वो उसने बोला आई हैव बीन वॉलंटियरिंग और आई एम वॉलंटियरिंग, अगर वो बोलेगी मतलब मैं कैट शेल्टर में वॉलंटियर कर रही हूँ, तब वो बताएगी ना कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आई वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव बीन वॉलंटियरिंग, मतलब मैं बहुत टाइम से कैट शेल्टर में वॉलंटियर कर रही हूँ फॉर 6 वीक्स। अब यहाँ पे हमने हैव बीन क्यों यूज किया? हैव बीन मतलब होता है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हो, उसमें आप टाइम मेंशन करते हो। ये देखो, ये रहा आपका टाइम मेंशन किया हुआ है, इसीलिए हमने बोला you know I have been volunteering at a cat shelter for 6 weeks now and are really enjoying। I की बात हो रही है, I have been volunteering, तो I के साथ are कैसे आ सकता है? तो I have been really enjoying the work, I will certainly help। तो यहाँ पे I have been आएगा, I are तो आ ही नहीं सकता। रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब मैच करना चाहिए। क्लियर? सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड दीज सेंटेंसेस। सेड गोविंद राम अराइव्स इन टाउन टुमारो, इट्स टू लेट, द बैंक इज क्लोजिंग डाउन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो दो डिफरेंट वर्ब्स हैं। द वर्ब अराइव्स और इज क्लोजिंग डाउन आर बोथ इन द प्रेजेंट टेंस फॉर्म। जो अराइव्स है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इज क्लोजिंग डाउन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है।
but both refer to an action that is yet to happen or will happen at a future time. यहाँ पे बोल रहा है सेठ गोविंद राम अराइव्स इन टाउन टुमारो। सेठ गोविंद राम जो है कल टाउन पे आएंगे, और यहाँ वो बोल रहा है कि जो बैंक जो है वो क्लोज होने वाला है। दोनों ही चीजें हुई नहीं है, होंगी फ्यूचर में। बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट की, ऐसा क्यों हो रहा है? वी हैव लर्न दैट विल और शैल और गोइंग टू ये यूज होते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन देयर आर टू वेज, जैसे कि 1 और 2 में हमने यूज किया है। तो यहाँ पे जब हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। विल और शैल तो यूज करते हैं, जैसे कि आई विल हेल्प यू दिस वीकेंड, इस वीकेंड में मैं आपकी हेल्प करूंगी। शैल आई कम ओवर ऑन सैटरडे, क्या मैं सैटरडे को आपके घर आ जाऊं? यहाँ दोनों फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। पहला हमने क्या यूज किया है? विल और शैल। एक होता है गोइंग टू, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू। यहाँ पे मतलब मैं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल द हेल्पलाइन, दे आर गोइंग टू ब्रिंग देयर कार। यहाँ पे गोइंग टू मतलब समथिंग अगेन जो फ्यूचर में होने वाला है। नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था। द फिल्म रिलीजेस नेक्स्ट फ्राइडे, द फिल्म रिलीजेस नेक्स्ट फ्राइडे। फिल्म जो है नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज होती है या रिलीज होगी, लेकिन हम इसमें जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? दैट इट इज कंफर्म दैट ये होने ही वाला है। द फिल्म रिलीजेस नेक्स्ट वीक, या फिर यू नो शी गोज नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक जा रही है। तो यहाँ पे जब आप बात करो, जब कोई चीज़ एकदम 100% कंफर्म होती है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। द फिल्म इज रिलीजिंग नेक्स्ट फ्राइडे, द फिल्म इज रिलीजिंग, दिस इज रिलीजिंग, द फिल्म इज रिलीजिंग नेक्स्ट फ्राइडे। द फिल्म इज रिलीजिंग नेक्स्ट फ्राइडे मतलब फिल्म जो है नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज हो रही है, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर। फिर आता है, एक होता है फॉर्म B2, द फिल्म इज टू रिलीज नेक्स्ट फ्राइडे। जब आप बी का मतलब क्या होता है? बी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी के फॉर्म होते हैं। ये इज, एम, आर फ्यूचर प्रेजेंट के, और वॉज, वर जो होते हैं वो पास्ट के फॉर्म होते हैं। तो जब आपने बोला द फिल्म इज टू रिलीज नेक्स्ट फ्राइडे, आई एम टू गो देयर, यू आर टू टॉक टू मी, तो ये एक और तरीका होता है जब आप कोई फ्यूचर की चीज को बता रहे होते हो। फिर होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, आई विल बी गोइंग, यू शैल बी कमिंग, ही विल बी ट्रैवलिंग टू द यूएस दिस मे, ही विल बी प्रेजेंटिंग अ पेपर एट अ कॉन्फ्रेंस। फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कॉल हर, शी विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ, वो अभी तक घर पहुंच चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब आप मान के चल रहे हो कि फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई काम खत्म हो चुका होगा। और लास्ट होता है मोडल एक्चुअलीज, जो मोडल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि आई कैन ट्राई अगेन टुमारो, आई मस्ट हैव अ हेयर कट ऑन संडे, यू शुड कम ओवर सम टाइम। तो ये सारे यूजेस, ये सारे तरीके होते हैं जहां आप फ्यूचर की बात करते हो। फ्यूचर के लिए सिर्फ फ्यूचर टेंस यूज करना जरूरी नहीं है, आप बहुत अलग अलग तरीके से फ्यूचर की बात कर सकते हो। द ओनली थिंग इज पास्ट यूज नहीं करना है। ओके, सो अब आपको करना क्या है? कंप्लीट दिस टॉक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन सूटेबल वेज। तो अभी हमने जितने वेज पढ़े हैं उस हिसाब से हमको इस पूरी कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। हमें वर्ब दिया हुआ है, हमें सही फ्यूचर टाइम को यूज करना है। ओके, सो यहाँ हम देख लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग, टुडे आई विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आज मैं बात करूंगा अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। अगर मैं इसमें लिखती टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, तो भी सही होता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। अगर मैं बोलती टुडे आई एम टू टॉक अबाउट, तो ये भी सही होता, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं, टेक्नोलॉजी इज टू चेंज मच मोर इन द नेक्स्ट 50 years देन इन द पास्ट सेंचुरी। टेक्नोलॉजी इज टू चेंज, टेक्नोलॉजी जो है आने वाले 50 years में जो है बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है पास्ट 100 years के कंपैरिजन में।
पास्ट सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100 years. We will be breaking new ground in artificial intelligence. We will be breaking new ground मतलब हम नए नए inventions, नई नई discoveries करने वाले हैं when it comes to artificial intelligence. In the coming decade मतलब आने वाले 10 years में we will have mastered the technology used in microsurgeries. अब देखो मैंने बताया था आपको कि हम जब future perfect tense use करते हैं इसका मतलब कि ये प्रेजेंट है तो फ्यूचर में कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक काम खत्म हो चुका होगा, तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल में हम जो है जो माइक्रो सर्जरीज की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें मास्टरी कर लेंगे, कर चुके होंगे. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वी विल हैव मास्टर्ड. नेक्स्ट इज research will continue on machines that can predict our needs. Research will continue. Research continue होती रहेगी. We will develop more sophisticated technology on augmented reality. So augmented reality पे भी हम जो है और जो है sophisticated development करेंगे. By the year 2030, robots will become a household presence. जैसे अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे robots आते हैं जो कि हाउस क्लीनिंग में हेल्प करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज रोबोट, बट ये जो होती है छोटी छोटी मशीन्स होती हैं जो आपके घर का पूरा झाड़ू पोछा भी कर देती हैं. सो यूएस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो. इनफैक्ट अब जो है मेट्रो सिटीज़ में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है. सो बाय द ईयर 2030 रोबोट्स विल बिकम अ हाउस होल्ड प्रेजेंस टेकिंग ओवर आवर चोर्स मतलब डेली के काम. आई एम गोइंग टू शो यू अ शॉर्ट वीडियो. अब जो है वो बोल रहा है अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. So I am going to show you a short video that demonstrates my points. After that we will throw the topic open for discussion. We will throw the topic open for discussion मतलब इस topic पे आपको जितने question answers Q&A राउंड करना है वो आप कर सकते हो. Clear? अब है complete this paragraph with words from the text with the help of the clues. तो यहाँ पे आपको paragraphs दिए हुए हैं, पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है और आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे एज पर द पैराग्राफ यहाँ क्या पर्टिकुलर वर्ड आएगा वो बताना है. सो नाउ वी कैन नॉट गो एंड रीड द चैप्टर अगेन, सो आई एम डायरेक्टली शोइंग यू द आंसर्स. हैव यू हर्ड द र्यूमर? I cried as I dashed into the classroom. I cried मतलब मैं चिल्लाते हुए गई. As I dash का मतलब होता है भागते हुए कहीं अंदर जाना. Mrs. Sharma is going to hold a surprise test. Mrs. Sharma एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाली है. नुपुर fell off the bench and yelped. नुपुर जो है वो बेंच से गिर गई और yelp मतलब पेन में उसने कराहा. Oh dear, but I am not ready. Where did you hear this? Oh dear, लेकिन मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ टेस्ट के लिए. तुमने ये बात कहाँ सुनी? I heard the office help ask someone to print out 30 copies of the paper in time for Mrs. Sharma's class. मैंने जो है ऑफिस हेल्प मतलब प्यून को सुना था, उसने कहा कि मिसेस शर्मा के क्लास के पहले 30 कॉपीज किसी पेपर की निकालनी है. बट आर यूनिट टेस्ट गॉट ओवर जस्ट लास्ट वीक. लेकिन हमारे यूनिट टेस्ट तो लास्ट वीक ही खत्म हुए हैं. ग्रम्बल्ड मूर्ति, ग्रम्बल्ड मतलब परेशान होते हुए जो बोलना होता है, अरे याद अभी तो खत्म हुए एग्जाम. Maybe she wants to give us practice papers. नाज speculated. नाज ने speculate किया मतलब अनुमान लगाया कि हो सकता है वो हमें प्रैक्टिस पेपर देने वाली हो. Just then the bell rang. We all rushed to our seats as Mrs. Sharma walked in. हम सब अपनी सीट्स की तरफ भागे जैसे ही मिसेस शर्मा आई. I should have stayed home sick today, muttered मूर्ति under his breath. मूर्ति ने बोला आज ना मुझे घर में ना बीमार ही रहना चाहिए था. We all looked at Mrs. Sharma anxiously. हमने सब ने बहुत anxious होकर मिसेस शर्मा की तरफ देखा. She said, "Children, the government has declared holiday tomorrow." उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने कल हॉलीडे डिक्लेयर किया है. So I thought we could solve an old question paper over the long weekend. तो मैंने सोचा कि हम जो एक पुराना क्वेश्चन पेपर है उसको लॉन्ग वीकेंड में सॉल्व कर सकते हैं. We only heard the word holiday and the room exploded with cheers. हमने सिर्फ holiday सुना और सब एकदम खुश हो गए. We chanted, "You are the best, Mrs. Sharma. You are the best." हमने बोला ये "You are the best, Mrs. Sharma. You are the best." Chanted मतलब जब सब एक साथ बोलते हैं. So that is it. Next question is,
Replace the highlighted words with the correct expressions from the box. Use the expression in their correct form. अब ये जो सारे expressions है, be on the lookout, be in bad way, make a beeline for and put it down, ये सब हमने चैप्टर में पढ़े हुए हैं. यहाँ जो questions दिए हुए, इन questions में जो आपको highlighted words हैं उसकी जगह ये phrases replace करने हैं. The police are searching for the middle-aged man with a scar on his left cheek in connection with the spate of robberies in Chennai. पुलिस जो है एक middle-aged man को ढूंढ रही है जिसके लेफ्ट चीक पे एक स्कार है, जो रॉबरीज हो रही है चेन्नई में उससे रिलेटेड है ये. तो हम आज सर्चिंग की जगह लिखेंगे द पुलिस आर ऑन द लुक आउट. द पुलिस आर ऑन द लुक आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रॉबर्ट्स he can't come to school today. ठीक है, Mrs. Roberts can't come to school today. She has a viral fever and is suffering very much. So Mrs. Roberts can't come to school today. She has a viral fever and is in a bad way. Suffering very much की जगह हम बोल सकते हैं is in a bad way, मतलब काफ़ी तबीयत खराब है उनकी. Next है, I smelled freshly baked cake as soon as I entered the house, so I headed straight for the kitchen. जैसे ही मैं घर में घुसी मेरे को freshly baked केक की खुशबू आई तो मैं सीधा किचन की तरफ गई. सीधा किचन की तरफ जाने को हम बोल सकते हैं made a beeline for the kitchen. Made a beeline for the kitchen. beeline का मतलब सीधा कहीं जाना. I don't come to play today. Blame it on the project. It's due tomorrow. मतलब अगर आज मैं खेलने नहीं आती हूँ ना तो blame it on the project. प्रोजेक्ट को blame मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मेरे को कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है. So put it down to the project. blame करने को आप बोल सकते हो put it down to. So put it down to का मतलब होता है blame करना. Clear? अब आता है last part, writing part. When we want to make a general point and support it with relevant facts, one way of doing it is to introduce a general point, mention the different facts that support it and conclude by making the general point again. जैसे अगर मुझे किसी भी टॉपिक पे अपना ओपिनियन देना है तो जनरल पॉइंट है, जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए या हमको स्कूल टाइम पे जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगी, फिर जितने भी मेरे पास उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डिटेल्स हैं वो मैं दूंगी एंड देन मैं उसको कंक्लूड कर दूंगी. यही होता है तरीका लिखने का. Suppose we want to make and support the point that even little things can have big consequences. This is one way of doing it. अब आपको ये जो स्टोरी है इससे हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Write a paragraph on how gossiping and spreading rumors can be harmful. हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है कि किस तरीके से गॉसिपिंग करना, रूमर्स फैलाना कैसे हार्मफुल हो सकता है और आप इसको कैसे स्ट्रक्चर करोगे. सबसे पहले आप बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है गॉसिपिंग और स्प्रेडिंग रूमर के बारे में. उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आप वो लिखो. फिर आप बताओ कि हाउ डिड इट हर्ट द बैंक एंड सेठ गोविंद राम्स रेपुटेशन, उसको कैसे हर्ट किया, जो लोग वहाँ काम करते थे उन पे कैसे इफेक्ट हुआ, लोगों के फाइनेंसेस कैसे इफेक्ट हुए और इससे वायलेंस और फिजिकल डैमेज हुआ क्या हुआ. तो आप ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं. अब आपको करना क्या है? आपको करना है कि राइट अबाउट एनी एक्सपीरियंस दैट यू हैव हर्ड या आपने कुछ फील किया है जहाँ पे गॉसिपिंग की वजह से कोई कियोस क्रिएट हो गया हो और इसमें आपको प्रॉपर जैसे इंट्रोडक्शन देना है, डिटेल्स देना है और उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना है. So here is the answer. So let's finally begin with the paragraph. Everyone loves to connect and catch up over a cup of tea. हर किसी को आपस में मिलना अच्छा लगता है, चाय पे थोड़ी चर्चा करनी अच्छी लगती है. It is healthy and important that we do so. और ये बहुत ज़रूरी है, important है कि हम ये काम करें. Gossiping is part of this act of connecting in every culture. और हर कल्चर में इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप ये कास्ट रिलेटेड है या रिलीजन रिलेटेड है, हर कल्चर में गॉसिपिंग जो होती है वो होती ही है. However, criticizing someone or spreading rumors in the name of gossiping is hazardous to all involved. लेकिन क्रिटिसाइज किसी को गॉसिप के नाम पे क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना या र्यूमर स्प्रेड करना, अफवाह फैलाना जो होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है.
Whether it is a simple remark on something or an hour-long conversation about someone else's habits is harmful gossiping and is detrimental to one's mental well-being. अगर आप किसी पे मतलब जाते आते आपने किसी के बारे में एक छोटा सा रिमार्क दे दिया, अरे वो तो फालतू है, या अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेकार आदमी है, आपने बस एक रिमार्क दिया है, आपको नहीं पता उस रिमार्क का असर क्या होगा, या आप एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कर रहे हो जिसमें आप लोगों की बुराई कर रहे हो, किसी के बारे में अफवाह फैला रहे हो, इससे क्या होता है जैसे दूसरों की हैबिट्स के बारे में, तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल गॉसिपिंग और ये किसी की मेंटल वेलबींग को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकता है. If a situation or a person is really bothersome, complaining about it will not make it better. अगर कोई सिचुएशन है या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो वाकई बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, उसके बारे में कंप्लेन करने से, गॉसिप करने से वो सिचुएशन बेटर नहीं हो सकती. Rumors होते क्या हैं? Rumors are unverified pieces of information. Rumors क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होती है जो वेरीफाइड नहीं होती, जो बस लोगों ने अपने आप बना दी है. This means that the person sharing the information does not know for certain that it is true. इसका मतलब जो आपको rumor दे रहा है उसे कंफर्म है ही नहीं कि वो बात जो बता रहा है वो सच है या नहीं है. Most of the time people who spread rumors do not verify if there is any truth to the information. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि आपको लगता है ऐसा कुछ होता है, आप स्पेक्यूलेट करते हो, बात फैला देते हो. जो लोग रूमर्स फैलाते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि वो सच है या नहीं है. Typically, rumors are spread from person to person and can change slightly each time they are told. Obviously, ये हमने देखा है अभी एग्जाम्पल में भी कि rumors जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाते हैं. जब A से B के पास गया, B से C के पास गया, तो वो इन्फॉर्मेशन चेंज होती जाती है और उसके बाद हर बार वो थोड़ी एग्जैजरेट हो जाती है, बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है. In the age of internet and telecommunication, a rumor spreads like wildfire through social media portals like WhatsApp and Facebook. हम आज इंटरनेट की एज में हैं, टेलीकम्युनिकेशन की एज में हैं, तो जब ये रूमर्स जो होते हैं वो जंगल में आग की तरह फैल जाते हैं, बिकॉज वी हैव सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक. These rumors are more readily believed and accepted as true facts by a large number of people. और लोग इसको सच मान लेते हैं, लोग उसमें अपने कमेंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं बिना जाने कि ये बात में कितनी सच्चाई है. More often than not, these rumors are used to bring down the reputation of famous people. बहुत बार जो होता है, जैसे आपको किसी से बदला लेना है या आपको किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज है, तो आप उनको बदनाम करने के लिए फेमस लोगों के बारे में आपको अगर कुछ बोलना है तो आप ऐसे rumors स्प्रेड कर देते हो. The problem lies with the intention, but one can challenge their gossiping habits by understanding their motives. So problem कहाँ है? Problem आपके intention पे होती है, आप क्या करना चाहते हो. लेकिन अगर हम चाहें तो इस चीज़ को रोक सकते हैं by understanding the motivation of people behind doing this. Plus कोई भी बात पे आंख बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है. हम उसमें देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. So, having done this, one is in a position to stop gossiping and help others do the same. It is pointless to stay stuck in the vicious culture of whispering. So, कोई मतलब नहीं है कि बस whisper करते जाओ. You are not supposed to do that. We should just stay away from this. And that is it. Here we are done. With the complete chapter, we have seen the explanation, question answers and the grammar, writing and vocabulary part. I hope you understood this well. अगर आपको tenses समझना है तो please make sure that grammar में आप जाओ. tenses में जो grammar के videos आपको website पे भी मिल जाएंगे, YouTube पे भी मिल जाएंगे. सारे tenses के videos with a lot of examples and exercises are already ready for you. And if you understood this chapter, then what are you going to do? You are going to give me a big like, share and subscribe to our channel. Please take care of yourself. Bye.